हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे माधव, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है? तो भगवान माधव युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, परम पावनी एकादशी तिथि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पुत्रदा एकादशी गृहस्थ जीवन के लिए अत्यधिक फलदायी और वरदानित है। कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी किसी न किसी रूप में भक्ति, दान और तप का संदेश देती है। इन्हीं में से एक है पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जो पौष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को संतान प्राप्ति की कामना के लिए और संतान के कल्याण हेतु बहुत ही शुभ माना गया है। इसका महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि गृहस्थ जीवन में सुख शांति का भी वरदान देती है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 से प्रारंभ हुई और इसका समापन 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे होगा। हिंदू धर्म में सूर्योदय तिथि का बहुत ही महत्व है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी 31 दिसंबर को मनाई जाएगी और 31 दिसंबर को आने वाली एकादशी तिथि की पुत्रदा एकादशी व्रत यह द्वादशी युक्त है और द्वादशी युक्त एकादशी ही फलदायी मानी जाती है। तो भगवान माधव युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बेहद प्रभावशाली एवं फलदायी बताया गया है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, व्रत रखने और दान पुण्य करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान यदि पहले से है तो उसका स्वास्थ्य और जीवन सुखमय होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना करने से हर कष्ट दूर होता है। दान का महत्व क्या है इस एकादशी में? तो भगवान माधव दान के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि दान का महत्व केवल व्यक्तिगत सुख शांति तक सीमित नहीं है, यह समाज और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के दिन दान को विशेष फलदायी माना गया है। भागवत पुराण में कहा गया है, किसी भी शुभ दिन पर दान करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी के दिन ब्राह्मणों तथा दीनहीन असहाय जरूरतमंदों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान, वस्त्र और धन का दान अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि दानम ही धर्म फलम सिद्धि अस्ति अतस्तम इसी पुत्रदा व्रते दानम शुभंकरम, अर्थात दान से धर्म और पुण्य की सिद्धि होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत में दान अत्यंत शुभ फलदायक है। दान करते समय भाव का शुद्ध होना सबसे जरूरी होता है। यदि दानकर्ता मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर दान करता है तो एकादशी के दिन इसे भगवान का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पुत्रदा एकादशी पर इन चीज़ों का करें दान। तो आइए जानते हैं। भगवान माधव बताते हैं कि पौष मास के पुत्रदा एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी पर अन्न के दान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन दान देकर
नारायण सेवा संस्थान में दीन दुखी निर्धन लोगों को भोजन कराने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बनना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जीवन को सफल और समृद्ध बनाता है। यह पवित्र दिन भगवान की भक्ति और दूसरों की सहायता के लिए उत्तम माना गया है। इस शुभ अवसर पर, इस शुभ दिन पर, इस परम पावन दिन पर भगवान विष्णु की आराधना करें, व्रत रखें और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। यह पर्व न केवल भौतिक सफलता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार से हरि विष्णु बार बार इस एकादशी व्रत के बारे में कहते हैं, इसकी महत्ता को बताते हुए समझाते हैं कि हरि विष्णु समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार, व्रत करो एकादशी अपार, नारायण समझाएं बार बार, नारायण समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार। अब कैसे शबरी को फल मिला इस एकादशी का। यह 11 सबरी ने करी, यह 11 सबरी ने करी, घर आए भगवान, घर आए भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान, नारायण समझाएं बार बार, नारायण समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 द्रौपदी ने करी, यह 11 द्रौपदी ने करी, चीर बढ़ाए भगवान, चीर बढ़ाए भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान, नारायण समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 अर्जुन ने करी, यह 11 अर्जुन ने करी, रथ हाँके भगवान, रथ हाँके भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान, हरि विष्णु समझाएं बार बार, हरि विष्णु समझाएं बार बार, नारायण समझाएं बार बार, व्रत करो एकादशी अपार, व्रत करो एकादशी अपार। यह 11 नरसी ने करी, यह 11 नरसी ने करी, भात भराए भगवान, व्रत करो एकादशी महान, व्रत करो एकादशी महान। यह 11 नरसी ने करी, यह 11 नरसी ने करी, भात भराए भगवान, व्रत करो एकादशी महान। कहते हैं कि नरसिंह जी भगवान माधव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी जो है नित्य प्रति अपनी मंडली के साथ अपनी सत्संग करते थे और हरदम जप करते थे माधव का। तो जब उनकी बेटी के यहाँ भात भराने को हुआ तो भगवान स्वयं उनका भात भराने के लिए आए थे। इस तरह यह एकादशी व्रत भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। और अब अंत कहते हैं कि इस एकादशी पर पूरी रात भजन और कीर्तन करना चाहिए। अगर पूरी रात भजन और कीर्तन नहीं कर पाते हैं तो मध्य रात्रि में 12 बजे तक ही इसका भजन और कीर्तन करते हुए रात्रि को बिताना चाहिए। तो आइए करते हैं भजन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः।